नमस्ते दोस्तों, मैं बीडी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल काम की बातें विथ बीडी सिंह। दोस्तों, नॉर्मली हम इस चैनल पे उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जो हमारे बच्चों से रिलेटेड होता है, क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ और बच्चों की मेंटलिटी को काफ़ी करीब से मैं समझने की कोशिश करता हूँ, समझता भी हूँ। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस तरह की कहानियों को लेके आपके पास आता हूँ। लेकिन आज बच्चों से रिलेटेड ये कहानी नहीं है और ये कहानी सुनाने के लिए मैं मजबूर हो गया, क्योंकि इस घटना ने एक ऐसी घटना है जो मैं अभी बताऊंगा। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी कर दिया और इस वजह से मैं आज इस चैनल पे इसको सुनाने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, बिहार की है घटना। बिहार की राजधानी पटना से 320 किलोमीटर दूर एक जिला है अररिया। मेरे ख्याल में जो बिहार के लोग होंगे वो अररिया जिला को अच्छे से जानते होंगे और दूसरे लोग भी। इस घटना के बाद काफ़ी लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानने लगे हैं अररिया जिला को। अररिया जिला के एक गांव में छोटू कुमार नाम का एक लड़का रहता था और सौभाग्य या दुर्भाग्य जो कहें, छोटू कुमार को अपनी गांव से थोड़ी दूर पे उसका जो ननिहाल था, जहां उसके नाना और नानी का घर था, उसके पास की एक लड़की, उसके नाना नानी के घर के पास की एक लड़की से उसका प्यार हो गया। ये प्यार मैं बहुत डरते डरते बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। प्यार इतनी बुरी चीज़ नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन मैं कितना डरते डरते बोल रहा हूँ क्योंकि ये घटना ने मुझे ही डरा दिया और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस घटना के बाद डर चुके होंगे। नॉर्मली फिल्मों में तो इस तरह की कहानियाँ हम देखते हैं जिसमें कि शादियाँ होती है, प्यार होता है और प्यार के बाद लड़के लड़की दोनों को, जो प्यार के दुश्मन होते हैं, तरह तरह की बातें होती है। कोई जाति सेम कास्ट का नहीं है, कोई सेम रिलीजन का नहीं है, कोई अमीरी गरीब का फासला है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक दूसरे लोग जो है मार देते हैं, लेकिन लड़के को भी मार देते हैं, कई बार लड़की को भी मार देते हैं। ऐसी घटनाएं नॉर्मली हमने सुनी और फिल्मों में तो बहुत सारी बार देखी भी। लेकिन यहाँ जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दोनों एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग हैं। बस फर्क इतना है कि लड़की और लड़के की जो बैकग्राउंड है, मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, उसमें लड़की का बैकग्राउंड थोड़ा सा अप है, बहुत ज़्यादा अपर। और मैं ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा दोनों में डिस्पैरिटी है। थोड़ा सा लड़की का परिवार थोड़ा कह सकते हैं पैसे वाला था, जबकि लड़का थोड़ा सा कम था। लेकिन खास बात यह है कि लड़की का परिवार थोड़ा दबंग था। तो शायद उस दबंगई की वजह से जो हुआ, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लड़की का नाम आरती और लड़के का नाम छोटू कुमार। आरती वहां रहती है जहां लड़के का, मतलब छोटू कुमार का ननिहाल है। दोनों लगभग 2 साल पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार की शुरुआत ऐसे हुई कि वो छोटू अपने मामा के यहाँ आता जाता रहता था और जब मामा के यहाँ आता है 2-4 दिन रहा तो घूमता फिरता है। मैं भी मामा जी के यहाँ जाता था, इधर उधर घूमता था। बहुत सारे लोगों से हमारी पहचान थी और आज भी सभी लोग मुझे जानते हैं। मामा जी के घर के बाहर के भी बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। ऐसा ही हुआ, आरती जिस लड़की से उसको बाद में प्यार हुआ, उसका भाई से उसकी दोस्ती हो गई। आरती के भाई से उसकी दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिया और आरती का भाई और छोटू दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते रहते थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि वो फ़ोन आरती ने उठाया और आरती ने भी उससे बात कर ली। और उस बात करने के बाद आरती को शायद ऐसा लगा या छोटू को ऐसा लगा कि हम दोनों के विचार मिलते जुलते हैं और उसी वजह से दोनों में मोहब्बत हो गई। आरती ने अपना फ़ोन नंबर दे दिया कि भाई अब इस पर भी बात करना, और छोटू उस
नंबर पे भी फोन लगातार करने लगा, बातचीत करने लगा। मगर मोहब्बत तो हो गई, दोनों ने कभी भी इस बात का जिक्र अपने अपने पेरेंट्स, अपने अपने मम्मी पापा से कभी नहीं। तो मोहब्बत के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को फेस टू फेस देखा नहीं। हाँ, आज फ़ोन का ज़माना है तो व्हाट्सएप पे देखा होगा, वीडियो कॉलिंग पे देखा होगा, मे बी पॉसिबल है, बट फेस टू फेस दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। ये भी एक फिल्मी प्यार है, सोच सकते हैं, फिल्मों में ऐसा कई बार हमने देखा। लेकिन आरती की भाभी को ये बात नॉर्मली, ननद और भाभी में इस तरह की बातें होती रहती है, बहुत ओपन होते हैं, ननद भाभी से और भाभी ननद से बहुत ओपन होते हैं। तो शायद उसने अपनी भाभी को बोल दिया होगा, या भाभी ने उसके अंदर की बात समझ ली होगी, रीजन जो भी हो। भाभी को ये पता था कि छोटू, जो कि हमारे बगल में, हमारे घर के बाजू में ही उसका ननिहाल है, उस लड़के से मेरी ननद प्यार करती है और शादी करना चाहती है। भाभी को ये बात पसंद नहीं थी, और जब भाभी ने अपने हस्बैंड यानी कि इसके भैया को बताया तो उसको भी ये पसंद नहीं पड़ा। उसके पिताजी, आरती के पिताजी को ये बातें पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि आरती का जीजा, नाम पवन यादव, देखिए दोनों यादव ही हैं, उसको भी ये बात, उसको जानकारी मिली और उसको भी ये बात पसंद नहीं आई। अब ये लोग आपस में प्लान करने लगे कि कैसे इसको हमें रास्ते से हटाना है। जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो नॉर्मल आदमी है, शरीफ आदमी है, वो अगर इस तरह की घटना को देखता है तो अपने घर के लोगों को, मैंने अपनी डॉटर को या अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि भाई उससे तुम प्यार मोहब्बत की में नहीं जाओ, हम लोगों की इज्जत जाएगी। जो भी रीजन हो जिस वजह से वो रोकना चाहते हैं, शायद उसकी माली हालत अच्छी नहीं है इसलिए उसे शादी मत करो, या हम लोगों की डिग्निटी का, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, वो इज्जत वाले नहीं हैं, उसे शादी मत करो। जो भी रीजन से वो मना करना चाहते थे, मना करते अपनी बेटी को, या वो लड़का अपनी बहन को मना करता, या जीजा जी अपने शाली को मना करते कि आप उससे शादी मत करिए, या उससे शादी का प्लानिंग भी मन में मत लाइए। ऐसा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। अभी कुछ दिन पहले, यानी बहुत ज़्यादा दिन पहले, ये बातें, उन दोनों के बीच की प्यार मोहब्बत की बातें पिछले 2 सालों से चल रही थी, और सब लोगों को पता चल गया, इसके घर के लोगों को, आरती के घर के लोगों को। और अभी कुछ दिन पहले, यानी हफ्ते 10 दिन पहले की घटना है। आरती के घर के पास जो छोटू के मामा का घर था, छोटू अपने मामा के घर आया, और मामा के घर आते हुए आरती की भाभी ने देख लिया कि वो अपने मामा के घर आया। उसने अपने घर में ये बातें बता दी। रात के वक्त आरती से फोन करवाया गया कि आप उसको बुलाओ, हम लोग उससे, तुम्हारी शादी की बात उससे करेंगे और दोनों को शादी कर देंगे। आरती झांसे में आ गई। उसने अपने छोटू को, मतलब अपने प्रेमी को फ़ोन कर दिया कि आओ यहाँ। तो क्यों आओ? तो उसने कहा कि भाई तुम आओ, और हमारे घर वाले जो हैं सो शादी की बात तुमसे करना चाहते हैं। इसके पहले भी जब प्यार मोहब्बत दोनों में तो था, बट शादी की जो बात होती थी तो आरती ने भी कहा था, और उस लड़के का भी, छोटू का भी यही कहना था कि हम लोग कुछ करने लगेंगे, हम ट्राई करते हैं और कुछ अर्निंग करने लगेंगे तब शादी की बात करेंगे, अभी कुछ नहीं। लेकिन जब इन द मीन टाइम जब उसको बुलाया गया तो वो भूल गया या एक्साइटेड हो गया, जोश में आ गया, गॉड नोज। वह अपने मामा के सोने का इंतजार करने लगा, और मामा जब सो गए तो रात के 10, 11 या 12 बजे वह आ गया आरती के घर। अच्छा, आरती ने जब फोन किया तो यह भी उसको बताया कि छोटू, वो बाबू बोलती थी कि बाबू आओ, और शादी की बात हमारे घर वाले करने वाले हैं, और हम तुमको देख भी लेंगे, हम लोग एक दूसरे को देख भी लेंगे, क्योंकि कभी एक दूसरे को उन लोगों ने देखा ही नहीं था, तो एक दूसरे को देख भी लें। वह आ गया,
रात में। इस बीच 3-4 मतलब और भी लोगों को, एक तो आरती के पापा धीरेन्द्र यादव, उसका भाई रविकांत यादव और आरती का जीजा जो पूर्णिया का रहने वाला है पवन यादव, ये तीनों तो थे ही, एक दो और लोगों को उन्होंने बुला के रखा हुआ था। और इन लोगों ने वो आया, बैठा, उससे पूछा कि भाई क्या तुम इससे प्यार करते हो? तो हाँ प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। इतना बोलना था कि उस पर ये लोग टूट पड़े। मुझे समझ में नहीं आता है, उसको अगर नहीं करना था तो उसे मना करते, नहीं भाई ये मन में मत सोचो, हम लोग तुमसे बहुत हाई सोसाइटी के लोग हैं, हमारी घर की लड़की तुम्हारी से शादी नहीं कर पाएगी, नहीं करेगी। दोनों में से किसी को मना नहीं कर रहे हैं और इस पर टूट पड़े। आरती बीच बचाव करने गई, रोकने गई, आरती को भी इन्होंने बुरी तरह मारा और बुरी तरह मारा, घर में कमरे में बंद कर दिया, दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे में ले जाके इसको पिटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों सारी रात उसकी पिटाई चलती रही, वह चिल्लाता रहा, चीखता रहा और उसकी पिटाई चलती रही। इस बीच सुबह के 4 बज गए, आरती दूसरे कमरे में बंद अपने प्रेमी बाबू की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनती रही, अपने उस वक्त को कोसती रही जिस वक्त उसने फोन करके उसको बुलाया था, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इस बीच उसके पास फोन था, एक मिस्टेक उससे भी हुआ, शायद उतनी मैच्योर नहीं रही होगी, या इस तरह की घटनाओं के बाद ये जो शॉकिंग स्टेप उसने देखा, उससे शायद उसका ब्रेन उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा होगा कि उसके पास फोन था। और अगर वह पुलिस को फोन कर देती तो शायद, हालांकि गांव का एरिया में पुलिस जो होते हैं, पुलिस थाना होता है, थोड़ा दूर होता है। अब वहाँ क्या कंडीशन थी, अगर बहुत दूर भी हुआ तो भी मेरे ख्याल में आधे घंटे 1 घंटे में तो पुलिस जरूर आ जाती है। जबकि बिहार में भी आजकल पुलिस ये कहती है कि आप इन्फॉर्म करो, 5वें मिनट में पुलिस आपकी सेवा में होगी। हालांकि एग्जैक्टली इतना तो मैं नहीं समझता कि पॉसिबल है, क्योंकि मेरे यहाँ से भी पुलिस थाना लगभग 5 किलोमीटर दूर है, और 5 किलोमीटर के अलावा रास्ता भी ऐसा है कि 5 मिनट में पुलिस हमारे यहाँ तक नहीं आ सकती। तो वहाँ की क्या सिचुएशन है, उसने छोटू के बहन को फोन किया और छोटू की बहन ने अपने पापा से इसको बात करवाया, और उसके पापा दौड़ते हुए अकेले आरती के घर पहुंचे। पहले उसने अपने ससुर और साला को जगाया कि भाई ऐसी सी बात है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि दबंग फैमिली, आरती के घर के लोग दबंग हैं, इसलिए वो लोग भी डरते डरते कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, या शायद अंदर में गुस्सा होगा कि हम लोग सो गए तो रात में गया क्यों उसके यहाँ, ये भी शायद हो सकता है उनके मन में आ रहा हो। आरती वो छोटू का पापा घर के पीछे जाके, पहले तो नॉक किया, किसी ने नहीं खोला, पीछे के दरवाजे, पीछे विंडो खुली हुई थी, विंडो से देखा उनका बेटा बेसुध पड़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। जब इन्होंने कहा कि छोटू छोटू, जब बोला तो कहा पापा मुझे पानी पिला दो। दोस्तों सुन के या याद करके उस बात को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बेटा, मरता हुआ बेटा अपने पापा को बोल रहा है कि पापा मुझे पानी पिला दो। उन्होंने हाथ पैर जोड़ा उन लोगों को कि भाई उसको पानी पिला दो, प्लीज पानी पिला दो, प्लीज पानी पिला दो। ये लोग दबंग लोग उसको बैठाया, कहा भाई आओ। पहले तो उन्होंने धमकाया उसको कि तुम अगर कुछ बोलोगे तुम्हारी भी यही हसर कर देंगे, लेकिन फिर भी बाप हसर से कैसे डरता, अगर क्योंकि बात बेटे की है। उसके साथ बैठा, उसने बैठाया उसको, और उमेश यादव उनका नाम है, छोटू यादव के पापा का नाम उमेश यादव। उमेश यादव को बैठाया, बातचीत करने लगे, और इस बातचीत के में 1 घंटा उन्होंने लगा दिया, 1 घंटे के तक। और उसके बाद इस बीच इस 1 घंटे में क्या हुआ कि चूंकि उनके गांव में, छोटू के गांव में फोन चला गया था, तो उसकी जो इनकी डॉटर यानी छोटू की बहन ने
आसपास के बहुत सारे लोगों को बोल दिया था। गांव से पूरा हुजूम इस गांव में आ गया, हंगामा मचाना शुरू कर दिया, दरवाजा तोड़ दिया, ये वो। और इस बीच आरती को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था, आरती को भी निकाला। आरती की भी बुरी तरह से पिटाई हो चुकी थी, उसकी भी हालत खराब थी। और उसके बाद जब उस कमरे में जाया गया दरवाजा तोड़ के, तो देखा गया कि वह लड़का छोटू कुमार दम तोड़ चुका था। अब उसमें जान शेष नहीं था, मर चुका था। हाथों के नाखून निकाले जा चुके थे, पैर हाथ कोई भी हड्डी सलामत नहीं थी, सारे तोड़ दिए जा चुके थे। पूरा शरीर काला पड़ा हुआ था, बिजली की नंगी तार रखी हुई थी। दोस्तों, उसको करंट डाल के जब पूरा मारने के बाद भी नहीं मरा था, तो उसके शरीर में करंट दौड़ाया गया था और उससे वो मरा था। लोग फिर भी उसको उठाए, और इस बीच मामा जी और उसके आरती के पिताजी और भाई और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सारे लोग भाग गए, क्योंकि अब तो बात बढ़ने वाली थी। इस बीच पुलिस भी आ गई थी। इन लोगों ने जल्दी जल्दी में कि शायद कुछ जान बाकी हो, देख लिया था मर गया है, मगर जान उम्मीद तो कुछ रहती है। उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया। ये तो कहानी का एक पहलू था, एक पार्ट था। ये लड़की बार बार, चूंकि मार ये भी खा चुकी थी बहुत ज्यादा, ये सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि मुझे बाबू से मिलना है, मुझे बाबू से मिलना। हालांकि वो जिस तरह की स्थिति थी, वो जो फोन पे बताया था उसने, छोटू के पापा को जो फोन पे बताया था, तो ये बताई थी कि शायद उसको बचा नहीं पाएंगे, वो मार देंगे ये लोग। तब तक वो मरा नहीं था जिस समय ये फोन की थी उसने। ये बार बार बोलती थी मुझे बाबू के पास जाना है, बाबू के पास जाना है। तो लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उस लाश से वह लिपट गई और लोग पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए खड़े हैं और वह लाश छोड़ नहीं रही। सोचिए, पहली बार मुलाकात हुई थी दोनों में फेस टू फेस। आफ्टर ऑल किसी तरह बहुत बार समझाने के बाद उसने लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को वह तैयार हुई और लाश पोस्टमार्टम में गई। पोस्टमार्टम जब हुआ, उसके बाद जब दाह संस्कार करने की बात हुई, यह लड़की चिता पे लेट गई कि मुझे इसी के साथ मरना है, हम अब नहीं जीना चाहते। घंटों लगा वक्त उसको समझाने में। मान मनोबल के बाद आखिरकार उसको मनाया गया कि ठीक है, अब वो तैयार तो हो गई कि ठीक है, मैं चिता पे नहीं लेटूंगी, लेकिन मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जिस घर ने मेरे से मेरे बाबू को छीन लिया। अब मैं इसी घर में, यानी कि छोटू कुमार के घर में, छोटू की विधवा बन के रहूं। लोग शॉक्ड हो गए, सबके लिए शॉकिंग की बात थी। अच्छा, उसकी हालत, मैंने जैसा कि बताया, उसकी हालत खुद की भी बहुत खराब थी। आपको जान के ताज्जुब होगा दोस्तों कि उसको इलाज के लिए अररिया हॉस्पिटल ले जाया गया। ले जाने वाला कौन? छोटू का पिता उमेश यादव उसको अररिया लेके गए। अररिया में चूंकि हालत उसकी बहुत ज़्यादा खराब थी, अररिया की डॉक्टर ने उसको रेफर कर दिया पूर्णिया के लिए। वह पूर्णिया के बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया गया और इसके सारे खर्च छोटू के पिता उमेश यादव ने वहन किया है। 4-5 दिन उसको हॉस्पिटल में रखा गया। हॉस्पिटल से उन्होंने लाया है, अपने घर पे रखा है उमेश यादव ने, और सरेआम ये ऐलान किया है कि आरती आज के बाद मेरी बहू बन के नहीं, मेरी बेटी बन के नहीं, बल्कि मेरा बेटा बन के मेरे घर में रहेगी। और उसने कह दिया है कि मैं पूरी जिंदगी इसी घर में रहूंगी, इसी घर की सेवा करती रहूंगी। दोस्तों, शॉक्ड कर दिया इस घटना ने हमें। आप लोग भी को भी थोड़ा ताज्जुब होगा।
इस तरह की घटनाएं आज भी घट रही हैं। रीजन इसके पीछे क्या है पता ही नहीं चल रहा मुझे, कि दोनों परिवार में अगर रिश्ता हो जाता तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाता। मुझे नहीं लगता है दोनों रिलीजन सेम रिलीजन सेम कास्ट, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? अगर अच्छा एक बात सोचिए, जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, उनकी अब हालत क्या होगी? सभी लोग पुलिस की गिरफ्त में। और हम अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि जल्दी से जल्दी इसको न्यायिक प्रक्रिया में ले जाके जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए और उस बच्ची को, आरती यादव को, न्याय मिलना चाहिए। ओके।